नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, एएलपी की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आइए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी करने का प्रयास करते हैं ताकि अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जनरल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइए स्क्रीन पर देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनि के बारे में बात कर रहा है। प्रतिध्वनि होती क्या है? जब तरंगे किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हैं वो प्रतिध्वनि होती है। तो टकराकर वापस आने की जो घटना होती है वो परावर्तन होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर, न्यूनतम संभव ताप है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा गतिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ये आरआरबी 2003 में भी आया दोस्तों। तो ध्यान से देखें, न्यूनतम संभव ताप, इसको हम परम ताप भी बोलते हैं, ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ताप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर सामान्य होगा, ये भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर हमेशा बराबर होता है। ये भी आप नोट रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, इस शब्द पर ध्यान दें दोस्तों, उसने सामान्य ताप पूछा है। अगर एक्यूरेट पूछता तो 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, और डिग्री में पूछता तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर सामान्य ताप पूछा है दोस्तों, तो वो 98 फ़ारेनहाइट होता है। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे छात्रों, ध्यान दें, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान दें, वाष्पीकरण क्या होता है? जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो जो भाप में कन्वर्ट होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। और जो भाप को जब हम ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलती है, उसको कहते हैं हम संघनन। और जब द्रव को हम ठंडा करते हैं तो वो बन जाता है बर्फ, उसको कहते हैं हम हिमीकरण। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर कहा है वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाए। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? प्यारे छात्रों, ऊष्मागतिकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भर भर के क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। तो ये भी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ध्यान से देखें, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है और प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन ए हो जाए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्यारे छात्रों, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाश के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि प्रकाश तरंग है या कण है। प्यारे छात्रों, न्यूटन का एक कणिका सिद्धांत है, इंटर में आपने पढ़ा होगा। उसमें न्यूटन ने बताया जो प्रकाश होता है वो तरंग और कण दो प्रकृति का होता है, और उसमें जो तरंग की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ध्यान रखें, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? प्यारे छात्रों, मजेदार क्वेश्चन है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ये दोनों घटनाएं बहुत मजेदार हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ये भी आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। ये बात ध्यान रखें दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? देखिए, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन लॉजिकल है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा दोस्तों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्यारे छात्रों, वहां पर हमने पढ़ा था वर्ण विक्षेपण जो होता है उसमें 7 रंग टूटते हैं। तो कभी कभी ये घटना वर्ण विक्षेपण के रूप में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर वर्ण विक्षेपण का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया। प्यारे छात्रों, ध्यान दें, अगर हमारे पास कोई प्रिज्म है और प्रिज्म पर जो प्रकाश की किरण पड़ेगी वो पहले तो यहाँ पर क्या होगी, हल्की सी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी और उसके अंदर जाएगी। उसके बाद तो जब प्रकाश किरण वापस हो जाती है तो उस घटना को हम परावर्तन बोलते हैं, और जो माध्यम में पार निकल जाती है उसको हम अपवर्तन बोलते हैं। तो प्यारे छात्रों, ध्यान से देखें, यहाँ पर आंशिक रूप से परावर्तन और पूर्ण रूप से अपवर्तन होता है। तो ये बात नोट करें, इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, परावर्तन और अपवर्तन।
प्यारे छात्रों ये बात नोट करें, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण नहीं दिया हुआ है। अगर वर्ण विक्षेपण का ऑप्शन होता तो वहां पर हम वर्ण विक्षेपण लगाते। प्यारे छात्रों यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपका वो डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या परावर्तन के कारण? प्यारे छात्रों ये प्रकाश की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन। इससे अलग भी होती हैं जैसे व्यतिकरण, ध्रुवण। प्यारे छात्रों ध्यान दें, विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी तीव्र किनारों वाले सूक्ष्म छिद्र से गुजरता है तो वह किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्यारे छात्रों अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, पारदर्शी माध्यम में, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन प्रकीर्णन क्या है प्यारे छात्रों? इसको भी ध्यान से देखें आप। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश के किसी विशेष रंग की ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में फैलाने की जो घटना होती है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और परावर्तन क्या है दोस्तों? जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ध्यान से देखें, जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों प्रतीत हो रहा है दोस्तों? प्यारे छात्रों ध्यान दें, इसका जो ऑप्शन है वो सी होगा दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्यारे छात्रों ध्यान दें, आपने देखा होगा सुबह और शाम के समय सूर्य का रंग बहुत अधिक लाल दिखाई देता है। तो प्यारे छात्रों वो जो घटना होती है वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और कई बार एसएससी जीडी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ये रेलवे में 2005 में पूछा गया था दोस्तों। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह कैसा दिखाई देता है? प्यारे छात्रों ध्यान दें, अगर हम लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो हरे रंग का दिखाई देगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट जरूर करें।